दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जब अंगराज कर्ण को महाबली हनुमान के दिव्य दर्शन हुए थे और कैसे हनुमान ने कर्ण के दिव्य अस्त्रों को बेअसर करके अर्जुन के रथ की रक्षा की थी। महाबली हनुमान अदृश्य रहते हुए भी कर्ण के शक्तिशाली अस्त्रों को बेअसर कर देते थे। हालांकि हनुमान के लिए हमेशा हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि अर्जुन के पास स्वयं कई शक्तिशाली और घातक दिव्य अस्त्र थे जो कर्ण के भयंकर बाणों का मुकाबला कर सकते थे। लेकिन कुछ अन्यंत्र शक्तियाँ और घातक दिव्य अस्त्र थे जिनकी गति इतनी अधिक थी कि अर्जुन को पता भी नहीं चलता था कि वे उसके रथ पर वार करने वाले हैं और उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले कि वे नुकसान पहुंचा पाते, अदृश्य हनुमान अर्जुन के रथ को इन बाणों से बचाते और अपनी दिव्य कृपा से उन्हें सुरक्षित रखते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बात का से इनकार नहीं किया जा सकता कि अर्जुन के पास भी शक्तिशाली और घातक बाणों का अपार भंडार था। हालांकि वह अवसर कर्ण के असाधारण युद्ध कौशल और उनकी अद्वितीय युद्ध क्षमताओं से चकित रह जाता था। कर्ण इतना कुशल था कि वह अपने प्रतिद्वंदी को अपने बाणों को देखने का मौका ही नहीं देता था। उनकी महारत ऐसी थी कि एक ही बाण से अनगिनत बाण निकलते थे, जिससे अर्जुन के लिए उनका पता लगाना और उनका मुकाबला करना लगभग असंभव हो जाता था। यही कारण है कि युद्ध में अर्जुन का रथ बार बार क्षतिग्रस्त हो जाता था। हालांकि हनुमान के दिव्य आशीर्वाद के कारण युद्ध के अंत तक अर्जुन का रथ सुरक्षित रहा। इसके अलावा कर्ण के कुछ दिव्य हथियार इतने शक्तिशाली थे कि अर्जुन की रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसे ही एक हथियार का नाम है नाग शास्त्र, जो नागराज तक्षक से जुड़ा है। इस हथियार का मुकाबला करने के लिए भगवान कृष्ण को अर्जुन को बचाने के लिए सीधी कार्रवाई करनी पड़ी। यह भी कहा जाता है कि भले ही कर्ण युद्ध में अंत तक अपने कई दिव्य हथियार भूल गया था, लेकिन वह अपने युद्ध कौशल को कभी नहीं भूला। इस वजह से वह अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ा। हालांकि चूंकि उसके खुद को अधर्म के साथ जोड़ लिया था, इसलिए उसकी हार अपरिहार्य थी। इसी कारण था कि कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अंततः कर्ण को मार डाला। दोस्तों कर्ण के पास कई दिव्य और शक्तिशाली हथियार थे जो पांडव सेना में तबाही मचाते थे। इसमें से एक विजय धनुष भी था जो उन्हें उनके गुरु परशुराम ने उपहार में दिया था। इस धनुष से छोड़े गए बाण इतने तेज होते थे कि दुश्मन को उनके देखने का मौका ही नहीं मिलता था। इस धनुष से निकला एक बाण दुश्मन के सीने को चीर सकता था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे, मजे की बात तो यह है कि पूरे महाभारत युद्ध में कर्ण के ने अपने विजय धनुष का इस्तेमाल सिर्फ एक दिन के लिए किया था। उसी दिन उसका अंत हो गया। इस धनुष से निकले बाण झुंड में निकलते थे, जिससे विरोधियों पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती थी। अगर कर्ण और हनुमान की मुलाकात की बात करें तो कहा जाता है कि कर्ण और हनुमान की कभी सीधी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि कर्ण ने हनुमान की शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था। जब कर्ण अर्जुन के साथ भीषण युद्ध कर में लगे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके बाणों का जवाब एक दिव्य शक्ति दे रही है। वह यह भी जानता था कि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान विराजमान है और अर्जुन को हनुमान की दिव्य सुरक्षा प्राप्त है। संजय और राजा धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं के बारे में बताया और उन्होंने भी इस घटनाओं का वर्णन किया। जब कर्ण को पता चला कि हनुमान और भगवान कृष्ण दोनों ही अर्जुन के साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने समझ में आ गया कि वह अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। उसे एहसास हुआ दुर्योधन के साथ देकर वह भी एक अधर्मी योद्धा बन गया है। यही कारण था कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण कर्ण की बजाय अर्जुन की सहायता कर रहे थे और हनुमान भी उनकी अपनी दिव्य सुरक्षा से अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। इसके पीछे कारण यह
था कि अर्जुन सत्य और न्याय के लिए लड़ रहा था, जबकि कर्ण अधर्म का साथ दे रहा था। अब बात करते हैं कर्ण और हनुमान के बीच के खास संबंध की। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण को उनका दिव्य पुत्र माना जाता था। वही पवन देव के पुत्र हनुमान भी सूर्यदेव के महान शिष्य थे, जिन्होंने उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। यही कारण है कि कर्ण और हनुमान के गुरु भाई एक ही गुरु शिष्य थे माने जाते हैं। हालांकि हनुमान कभी कर्ण से नहीं मिले, क्योंकि उन्हें पता था कि कर्ण अधर्म का साथ दे रहा है और युद्ध में उसका नाश निश्चित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।